राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साल 2025 में किस दिन पड़ने वाली है सर्वपित्र अमावस्या, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में आप ये सारे विधि विधान करें जिससे आपको पूरा लाभ मिले, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन से पितृपक्ष में पड़ने वाले अमावस्या को सर्व पितृपक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर श्राद्ध और पिंडदान करना पितरों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह तिथि बहुत खास होती है, महत्वपूर्ण होती है। ये अमावस्या तिथि जो होती है ये श्राद्ध का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा परिवार पर बनी रहती है। इस तिथि पर वह लोग श्राद्ध कर सकते हैं जो किसी भी कारणवश श्राद्ध करने में सक्षम ना हो या किसी को तिथि का ज्ञान ना हो। वह लोग सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि सर्वपित्र अमावस्या तिथि की शुभ मुहूर्त क्या है। तो अमावस्या तिथि की शुरुआत जो हो रही है 21 सितंबर 2025 को रात में 12:16 पर शुरुआत हो जाएगी और ये तिथि 22 सितंबर 2025 को रात 1:23 पर समाप्त होगी। अमावस्या श्राद्ध रविवार सितंबर 21 2025 को आप कर सकते हैं। इन मुहूर्त जो हम आपको बताएंगे इसमें आप पितरों का श्राद्ध करेंगे तो ये अति फलदायक होगा। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 की अवधि, यानी कि ये कुल 49 मिनट तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से दोपहर 1:27, यानी कि ये भी 49 मिनट तक रहेगा। और अपराह्न काल जिसको हम मध्याह्न काल भी कहते हैं, दोपहर 1:27 से 3:53 तक की अवधि, यानी कि ये 2 घंटे 26 मिनट तक रहेगा। इन मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध पिंडदान अगर आप करते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए इस दिन तर्पण करते समय इसका अवश्य ख्याल रखें समय का। सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन उन लोगों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि या अमावस्या के तिथि के दिन होती है। इस दिन को महालय अमावस्या भी कहा जाता है। यदि आप में से कोई भी जो इसके पहले किसी भी तिथियों में, जैसे हर पितरों की तिथि अलग अलग होती है और उस पर नहीं कर पाए हैं, तो आप इस दिन सबका एक साथ तर्पण कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी वीडियो में मैं आप सभी को कथा भी सुनाऊंगी, तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। अब आपको मैंने तिथि बता दी है, सारी खास जानकारियां मिल गई हैं और इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो मैं सुनाने जा रही हूँ। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर हमसे मांग सकती हो, मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती ही रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा,
कि भगवान यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैर में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने के बाद अक्षोदा शांत हो गई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से ही जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाएगा या ना कर पाए, वह केवल और केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पूरा पुण्य, पूरा फल प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह जो तिथि होती है सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी भी हुई थी और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर को भी इसी ने जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध भी मनाया जाता है। तो पितरों की शांति के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, सादा, कच्चा, पक्का अन्न दोनों आप बना सकते हैं। वस्त्र, भूमि, गोदान, स्वर्णदान इत्यादि कर्म किए जाते हैं। गोदान 5 प्रकार का होता है। प्रथम ऋण धेनु, द्वितीय पापाप नोद धेनु, तृतीय उत्क्रांति धेनु और चतुर्थ है यानी चौथा वैतरणी धेनु। जो भी दान करना हो हाथ में त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा कुछ द्रव्य धन लेकर संकल्प कर जल छोड़ें। दक्षिणा का संकल्प भी करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प में गौभूमि इत्यादि देने से पहले जल को छोड़ना है। और आप जो मंत्रोच्चारण है यदि खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित को बुलाकर करवा सकते हैं। यदि विदेश इत्यादि स्थान पर हो तो भारतवर्ष के स्थान पर अपने रहने वाले स्थान का नाम, जैसे अपना देश, प्रदेश, मोहल्ला, अपना नाम, गोत्र इत्यादि का उच्चारण करें तथा सूर्य का स्थान, ऋतु जो चल रही है, अपने महीने का नाम, पक्ष, तिथि, दिन और गोत्र इत्यादि का उच्चारण करके आप ये श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। और यदि यह भी करना आपको बहुत ही कठिन लगता है तो अपना नाम, गोत्र इत्यादि बोलकर जल छोड़ दें। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाएं। अगर आप पूरा संपूर्ण भागवत पाठ नहीं करवा सकते हैं तो पूरे पितृपक्ष तक आप श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय रोज प्रतिदिन सुने अथवा करें। सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। पीछे मैंने पूरा हिंदी भावार्थ के साथ श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का वीडियो डाल दिया है, आप उससे सुन सकते हैं। अगर आपने इन दिनों में नहीं सुना है तो अभी भी विलंब नहीं हुआ, आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप अगर पूरे भाव के साथ शुरू करेंगे तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। गया जी में पिंडदान कराएं। यह सभी कार्य पितरों की शांति के लिए अति उत्तम उपाय है। तो इस तरह से आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। बाकी जो आप रोज करते हैं, सबका भोजन निकालना, जैसे गाय, कौवे, कुत्ते या फिर हमारे पितरों के लिए ये सारे चीजें, पितरों को पानी देना, ये सारी चीजें आप सभी कर रहे होंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, पसंद आई होगी। और पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि हम सभी पर हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से हमारे कुल वंश में वृद्धि होती है। हम पर उनका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, क्योंकि जब पितृदोष लग जाता है तो हम कितनी भी मेहनत करें, हमें कभी उन्नति की प्राप्ति नहीं होती है। आप वैसे भी जानवरों का कभी अपमान ना करें, लेकिन इस पितृपक्ष में तो खासकर उनको आपको कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।